नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आज आपको बता दूं कि वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा की पूरी टीम यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुन्ना कुमार शर्मा जी, वीरेश त्यागी जी, समस्त साथीगण जिस प्रकार से माल्यार्पण अर्पण कर हिंदुत्व के नारे लगाते दिखे, आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं स्वयं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा खुद अपने जुबानी वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के ही दिन 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर जी का स्वर्गवास हुआ था और वीर सावरकर जी के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने किस तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और देश को स्वतंत्रता दिलाया था। सावरकर जी को 2 आजन्म कारावास की सज़ा दी गई, जबकि अंग्रेज़ों का विश्वास 2 जन्म में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सावरकर जी को 2 आजन्म के कारावास की सज़ा दी। 3 भाई थे सावरकर जी और तीनों भाइयों को आजन्म कारावास की सज़ा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए कितने कटिबद्ध थे वीर सावरकर जी। इसलिए आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों को सावरकर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, सावरकर जी के विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुस्तान का विकास करने का जो उनका संकल्प था, जो आदर्श था, उसको अपनाने का हम सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। और यह भी संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से सावरकर जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को आज़ादी दिलाई, तो हमें ये उनसे सीखना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए यदि हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, यदि हमें अपना प्राण त्यागना पड़े, तो हमें प्राण त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सावरकर जी बड़े ही मेधावी छात्र थे, परंतु शुरुआती दिनों से ही वे देश की स्वतंत्रता के लिए सोचते रहते थे। अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, देश की परतंत्रता उन्हें अखरते रहता था, इसलिए वो छात्र जीवन से ही देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं। जब पढ़ने के लिए विदेश गए थे लंदन, तो वहाँ भी उन्होंने क्रांतिकारियों को और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को और भारत की स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। भारत से विदेशी धरती पर भारत की स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। वो पहले छात्र थे जिनकी डिग्री से पहले ही उनकी डिग्री को देने से मना कर दिया गया था। सावरकर जी पूरी दुनिया में उनके विचारों से लोग प्रभावित थे और जिस क्षेत्र में भी, दुनिया के किसी भी भाग में जहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था या स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, वहाँ के क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी से सावरकर जी को नमन करना चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा पूरा परिवार उनका नमन करता है और पूरा हिंदू महासभा परिवार संकल्प लेता है कि जिस तरह से सावरकर जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए और हिंदू और हिंदुस्तान के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। अखंड हिंदू राष्ट्र की हम स्थापना करेंगे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे और भारत माता के ध्वज को पूरी दुनिया में लहराएंगे।